राघवेंद्र, अगर बात करें तो आज जो है प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। लखनऊ कानपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे, बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को। बिल्कुल प्रगति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए एयर कनेक्टिविटी हो या सड़क मार्ग हो या ट्रेनों का जो आवागमन है उसके माध्यम से जितना भी आवागमन बढ़ेगा, जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी, व्यावसायिक गतिविधियों को बल मिलेगा और दूसरी तरफ आने वाले जाने वाले जो लोग हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होती है। तो एक तरह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भी इस तरह के सड़कों का जाल बिछाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज चूँकि उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, सर्वाधिक लिंक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। सड़क मार्ग की बात करें तो किलोमीटर के दायरे में बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश की आती है। हम गंगा एक्सप्रेसवे का अभी कुछ दिन पहले लोकार्पण उद्घाटन हम लोगों ने देखा। इसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पहले से ही यहाँ पे चल रहा था। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पहले से चले थे। तमाम जो लिंक एक्सप्रेसवे बने, गोरखपुर को जोड़ने के लिए, सिलीगुड़ी को जोड़ने के लिए, बंगाल से लेकर कश्मीर तक के लिए, किस तरह से उत्तर प्रदेश से निकलने के लिए दिल्ली का आवागमन आसान किया जाए, उसको लेकर तमाम एक्सप्रेसवे बनाए गए। उसी कड़ी में चूँकि कानपुर एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ पे चमड़ा उद्योग, एक समय होता था कि चमड़ा उद्योग दूर दराज तक के देशों में भी पहुँचता था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उपेक्षा का शिकार हुआ, सड़क मार्गों से जिस तरह से उपेक्षा का शिकार हुआ, उसका कारण हुआ कि वहाँ की औद्योगिक नगरी कहीं न कहीं बहुत पीछे चली गई। अब उसको एक नए पर लगने वाले हैं, क्योंकि आज कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जब होगा तो एक महत्वपूर्ण सौगात मिली, जहां आने जाने के लिए 2 से ढाई घंटे लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी। अब ये एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद से मात्र 40 मिनट के फर्राटे में ही कानपुर का चमड़ा उद्योग लखनऊ के बाजार में आ सकता है। और लखनऊ से जो लोग कानपुर में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, औद्योगिक क्षेत्रों को विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी आसानी होगी। तो कहा जा सकता है कि तमाम सुख सुविधाओं से लैस ये एक्सप्रेसवे तमाम जानवर ना है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। तो जो सफर आज 2 से 3 घंटे का हुआ करता था, वो आज के बाद मात्र 45 मिनट का रह जाएगा, यानी 1 घंटे से भी कम का ये सफर रह जाएगा। तो लखनऊ जो है, माफ कीजिएगा, कानपुर के जो युवा हैं उन्हें लखनऊ में नौकरी करने की भी एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं, चूँकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पे भी तमाम, जब 2017 के बाद से परिस्थितियाँ बदली, तमाम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहाँ पे किया गया, निवेश का माहौल बनाया गया। आज लखनऊ भी एक तरह से हब बन गया है। हम चाहे टेक्सटाइल उद्योग की बात कर लें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, तो अब जो कानपुर से जो भी युवा आना चाहते हैं लखनऊ नौकरी करने या व्यवसाय करने, या फिर लखनऊ से जो लोग कानपुर के चमड़ा उद्योग में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं या उन व्यावसायिक क्षेत्रों में जुड़े रहते हैं, आवागमन तो सुगम होगा ही। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज कानपुर को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया है, आज कानपुर को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया है, आज कानपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से, लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा गया है। तो कहा जा सकता है कि आज जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाली ये एक्सप्रेसवे कानपुर के लिए ये जीवन दायिनी होगी, क्योंकि जो वहाँ का चमड़ा उद्योग था उसको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। क्योंकि जब लखनऊ के बाजार में आप उतारते हैं, और इतना ही नहीं, कानपुर में जिस चमड़ा उद्योग को आप प्रोत्साहित देते हैं, अन्य उद्योग जो वहाँ पे फलेंगे फूलेंगे। और उसके बाद से इन लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से, तमाम एक्सप्रेसवे के माध्यम से कानपुर का जो चमड़ा उद्योग हो, मेरठ के बाजार में उतारना हो, गाजियाबाद के बाजार में उतारना हो, या दिल्ली के बाजार में उतारना हो, गौतम बुद्ध नगर के बाजार में उतारना, या लखनऊ में उतारना, या पूर्वांचल के सुदूरवर्ती जनपदों में वहाँ के चमड़ा उद्योग से निर्मित सामानों को भेजना इतना आसान हो जाएगा कि कहीं न कहीं उद्योग को पंख लगेंगे। और जहाँ भी उद्योग को पंख लगेंगे, रोजगार ऑटोमेटिक वहाँ पे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जो निवेश होगा, जैसे जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ेगी। और जैसे ही रोजगार की संख्या बढ़ती है तो आवागमन का जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है, यही मिलता है कि एक शहर में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो दूसरे शहरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और लोगों के जो बेरोजगारी का एक संकट है वो भी दूर होता है। तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी के साथ राघवेंद्र, आज जो बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलने वाली है उससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते नजर आएंगे। देखिए, बात करें तो लगभग 63 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सप्रेसवे रहने वाला है। इंटरचेंजेस जो है, बात सामने 3 इंटरचेंजेस रहने वाले, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है राघवेंद्र?
बिल्कुल 3 इंटरचेंजेस बनाए गए हैं। चूंकि लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से तमाम एक्सप्रेसों को जोड़ा गया है और सुरक्षा के मानकों को भी ध्यान रखते हुए ये जहाँ पे भी 3 लिंकेज बनाए गए हैं वहाँ पे भी उस तरह के जालीदार बैरिकेटिंग की गई है कि आवारा पशु या घुमंतु जो जानवर हैं वो ना आने पाए। उसकी वजह से चूंकि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाती हैं और किसी भी एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी बात वही होती है कि सुरक्षा मानकों पे वो कितना खरा उतरता है। और उन सुरक्षा मानकों पे खरा उतरता हुआ ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इस तरह के लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले स्पॉट बनाए गए हैं वहाँ पे भी इन सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। और जो उतरने वाले क्षेत्र 3 जगह बनाए गए हैं वो विभिन्न एक्सप्रेसवे से लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ये लिंक एक्सप्रेसवे बना करके इस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को इतना सुगम बनाया गया है कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में कानपुर में उत्पादित हुई वस्तुओं को भेजना तो आसान है ही है, सुरक्षा के मानकों का भी उतना ध्यान रखा गया है कि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत कम देखने को मिले। हालांकि हाई स्पीड वहां पे 120 रखी गई है। अब देखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब गाड़ी में चलता है तो स्पीड का ध्यान नहीं रखता है, लेकिन फिर भी उन मानकों को ध्यान में रखा गया है कि इस एक्सप्रेसवे पे रोड एक्सीडेंट की घटनाएं कम देखने को मिले। और साथ समय की जहाँ तक आपने बात की तो आसानी से समझा जा सकता है कि 2.5 से 3 घंटे लगने वाले समय को 40 से 45 मिनट में तब्दील कर देने वाला ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए, कानपुर के औद्योगिक नगरी के लिए या अन्य क्षेत्रों के लिए कितनी संजीवनी साबित होने बिल्कुल। जा रही है। ऐसे में राघवेंद्र अगर बात करें तो वर्तमान में उद्घाटन तो एक्सप्रेसवे का 6 लेन के तौर पर होगा, लेकिन प्रावधान भविष्य में 8 लेन बनाने का भी है। तो कहीं ना कहीं भविष्य में इस एक्सप्रेसवे के और नए आयाम स्थापित होते नजर आएंगे। क्या इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर 8 लेन के अंदर प्रावधान रखा गया है तो? बिल्कुल 8 लेन का प्रावधान रखा गया है, साथ ही ग्रीन फील्ड का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के किनारे भी औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए भी चीज़ें रखी गई हैं। अब देखना होगा कि वो कब धरातल पे उतरती हैं, लेकिन इतना जरूर है जहाँ पे पहले ये सिंगल सड़क हुआ करती थी, फिर थोड़ा सा उसका चौड़ीकरण हुआ, आज जब 6 लेन का सड़क बनेगा। चूँकि एक बार इस सड़क पे उद्घाटन के पहले जाने का मुझे मौका मिला था, कुछ किलोमीटर का दायरा इसका खोला गया था चलने के लिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब तक जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं उससे भी बेहतर ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है और आवागमन तो सुगम करेगा ही। जिस तरह से आपने बात की 8 लेन की, 8 लेन का प्रावधान भी इसीलिए किया गया है कि कानपुर जो औद्योगिक नगरी है वहाँ के उद्योगों को कैसे बल दिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में हम लोगों ने देखा कि 2017 के बाद से ओडीओपी और ओडीओसी के माध्यम से किस तरह से एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक व्यंजन को बढ़ावा दिया गया। उसी कड़ी में एक जिला एक व्यंजन एक जिला एक उत्पाद के अलावा वहाँ का जो औद्योगिक नगरी है, जो चमड़ा उद्योग है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो भारत से निकलकर देश विदेश में भी यहाँ के चमड़े उद्योग से बने हुए सामान अपने बाजार को बल दें, उसको भी ध्यान में रखते हुए 8 लेन का प्रावधान किया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में उसका कितना फायदा कानपुर वासियों को, वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर बात करें तो आज बड़ी सौगात जो है कानपुर वासियों और राजधानी वासियों के लिए मिलने जा रही है। ना सिर्फ लखनऊ कानपुर के लिए बल्कि अन्य जनपदों को भी इसका लाभ मिलता नजर आएगा। बने रहिए, वापस से आपका रुख करना चाहूंगी